आज का आपका पहला सवाल, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए. जीव विज्ञान, बी. वनस्पति विज्ञान, सी. सूक्ष्म जीव विज्ञान, डी. शरीर विज्ञान। और सही आंसर है सी. सूक्ष्म जीव विज्ञान। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म जीव नहीं है? ए. जीवाणु, बी. विषाणु, सी. प्रोटोजोआ, डी. मच्छर। और सही आंसर है डी. मच्छर। डेली इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगला सवाल, ईस्ट किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? ए. कवक, बी. विषाणु, सी. प्रोटोजोआ, डी. जीवाणु। और सही आंसर है ए. कवक। अगला सवाल, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? ए. जल में, बी. वायु में, सी. मिट्टी में, डी. उपरोक्त सभी में। और सही आंसर है डी. उपरोक्त सभी में। अगला सवाल, टीका किसके खिलाफ रक्षा करता है? ए. जल, बी. ध्वनि, सी. रोग, डी. सूर्य। और सही आंसर है सी. रोग। अगला सवाल, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ए. लुई पाश्चर, बी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी. डार्विन, डी. जेनेर। और सही आंसर है बी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला सवाल, एंटीबायोटिक कौन उत्पन्न करता है? ए. मनुष्य, बी. पौधे, सी. कवक और जीवाणु, डी. मछली। और सही आंसर है सी. कवक और जीवाणु। अगला सवाल, लुई पाश्चर ने कौन सी प्रक्रिया की खोज की थी? ए. किण्वन, बी. पाश्चरीकरण, सी. टीकाकरण, डी. उपरोक्त सभी। और सही आंसर है डी. उपरोक्त सभी। अगला सवाल, वायरस जीव होते हैं? ए. केवल जीवित कोशिकाओं के बाहर, बी. केवल मृत कोशिकाओं में, सी. केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर, डी. हवा में। और सही आंसर है सी. केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर। अगला सवाल, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? ए. डेंगू वायरस, बी. HIV, सी. फ्लू वायरस, डी. पोलियो वायरस। और सही आंसर है बी. HIV। अगला सवाल, कौन सा सूक्ष्म जीव दही बनाने में सहायक है? ए. ई. कोलाई, बी. लैक्टोबैसिलस, सी. ईस्ट, डी. राइजोबियम। और सही आंसर है बी. लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल, राइजोबियम किसके लिए उपयोगी है? ए. जल संशोधन, बी. मृदा की उर्वरता, सी. दूध जमाना, डी. मच्छर मारना। और सही आंसर है बी. मृदा की उर्वरता। अगला सवाल, सूक्ष्म जीवों की कौन सी श्रेणी एक कोशिकीय होती है? ए. कवक, बी. प्रोटोजोआ, सी. पादप, डी. प्राणी। और सही आंसर है बी. प्रोटोजोआ। अगला सवाल, फंगस का उदाहरण है? ए. बैक्टीरिया, बी. अमीबा, सी. ईस्ट, डी. मलेरिया। और सही आंसर है सी. ईस्ट। अगला सवाल, विषाणु में कौन सा घटक पाया जाता है? ए. RNA या DNA, बी. कोशिका दीवार, सी. माइटोकॉन्ड्रिया, डी. राइबोसोम।
और सही आंसर है ए आरएनए या डीएनए। अगला सवाल, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? ए वायरस, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी कवक। और सही आंसर है सी प्रोटोजोआ। अगला सवाल, सूक्ष्म जीवों का कौन सा समूह मध बनाने में उपयोगी है? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी ईस्ट, डी अमीबा। और सही आंसर है सी ईस्ट। अगला सवाल, विषाणु का आकार देखा जा सकता है? ए नग्न आँखों से, बी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से, सी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, डी दूरबीन से। और सही आंसर है सी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। अगला सवाल, कौन सा रोग जीवाणु से होता है? ए डेंगू, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी एड्स। और सही आंसर है सी टाइफाइड। अगला सवाल, खाद्य अपघटन किसके कारण होता है? ए वाष्प, बी प्रकाश, सी सूक्ष्मजीव, डी गर्मी। और सही आंसर है सी सूक्ष्मजीव। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन उपयोगी सूक्ष्मजीव है? ए HIV, बी मलेरिया परजीवी, सी राइजोबियम, डी इन्फ्लुएंजा वायरस। और सही आंसर है सी राइजोबियम। अगला सवाल, प्रोटोजोआ क्या होते हैं? ए पादप, बी एककोशिकीय प्राणी, सी कवक, डी वायरस। और सही आंसर है बी एककोशिकीय प्राणी। अगला सवाल, सूक्ष्म जीवों से कौन सा उद्योग चलता है? ए इस्पात, बी दुग्ध, सी औषधि, डी रेलवे। और सही आंसर है सी औषधि। अगला सवाल, ईस्ट में किण्वन के दौरान क्या बनता है? ए प्रोटीन, बी लैक्टोज, सी अल्कोहल, डी जल। और सही आंसर है सी अल्कोहल। अगला सवाल, किस सूक्ष्मजीव से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है? ए लैक्टोबैसिलस, बी पेनिसिलियम, सी अमीबा, डी HIV। और सही आंसर है बी पेनिसिलियम। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को दबा दे ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाते जाते लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।